हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और हम लोग लूसेंट की सीरीज को कर रहे थे और इस तरह शैव धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने जैन और बौद्ध धर्म में आने वाले सभी लूसेंट के फैक्ट और इसके अलावा और क्या बन सकते हैं इस पर हम लोगों ने बात की थी। चलिए अब हम शैव धर्म के बारे में बात करेंगे कि आखिर शैव धर्म जो है उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए चालू करते हैं हम शैव धर्म को। देखिए, शैव धर्म की अगर बात की जाए तो भगवान शिव को इनका आराध्य माना जाता है, यानी शिव की पूजा करने वालों को, यानी कि भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव या शिव से संबंधित माना जाता है। यानी शैव संप्रदाय वो है जो भगवान शिव की पूजा करता है, उसे शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म के अंतर्गत रखा गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य अगर हम देखते हैं कि पहली बार अगर किसी देवता के रूप में अगर किसी को पूजा गया तो वो भगवान शिव को पूजा गया था। और इस तरह शिवलिंग के पहले प्रमाण अगर हम बोलें तो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमें मिलते हैं। और इस समय भगवान शिव को प्रजापति के रूप में स्थापित किया गया, यानी कि प्रजापति यानी कि पशुपति के रूप में स्थापित किया गया और पशुपति शिव के रूप में से स्थापित किया जॉन मार्शल ने। और जॉन मार्शल ने इसे ही प्रजापति शिव या पशुपति शिव कहा। और इस तरीके से एक योगी की मुद्रा यहाँ मिली है, उस योगी की मुद्रा को जॉन मार्शल ने कहा कि ये जो पुजारी है ये कोई नहीं बल्कि प्रजापति शिव यानी पशुपति शिव हैं। और इस तरीके से हड़प्पा कल्चर में पहली बार हमें भगवान शिव के बारे में जानकारी मिली। ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए एक शब्द यूज किया गया है, रुद्र। और इस तरह रुद्र एक देवता के रूप में स्थापित हुए ऋग्वेदिक काल में। जब ऋग्वेदिक काल समाप्त हुआ तो ऋग्वेदिक काल के समाप्त होने के बाद उत्तर वैदिक काल में रुद्र देवता जो थे उन्हें ही आगे चलकर शिव का दर्जा दे दिया गया। और इस तरह रुद्र क्या बन गए? रुद्र लेटर वैदिक काल में शिव बन गए। तो अगर देखा जाए तो भगवान शिव को ऋग्वेद में रुद्र कहा जाता था और लेटर वैदिक में इनको शिव कहा जाने लगा। सिंपल सी बात। अब देखो, ऋग्वेद में ही हमें सबसे पहले भगवान शिव को याद करने के लिए महामृत्युंजय यानी कि महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण भी मिलता है। तो पहली बार मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि महामृत्युंजय भी हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। तो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण भी हमें कहाँ मिलेगा? हमें ऋग्वेद में मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए जो है क्या शब्द प्रयोग किए गए हैं? तो भगवान शिव के लिए भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें मुख्य रूप से क्या कहा गया है? तो इसमें मुख्य रूप से अथर्ववेद में शिव, भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। लेकिन शिव की स्तुति की अगर बात की जाए या भगवान शिव को याद करने की बात की जाए तो वो मिलता है हमें श्वेताश्वर उपनिषद में। और श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार शिव स्तुति की चर्चा हमें मिलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि इसी में हमें पहली बार शिव स्तुति की जानकारी श्वेतेश्वर उपनिषद में मिलती है। और आगे चलकर अब ये एक संप्रदाय के रूप में तब्दील हो जाएगा और शैव धर्म एक संप्रदाय के रूप में यानी एक धर्म के रूप में स्थापित होगा और वो होगा शुंग सातवाहन काल में। और शुंग और सातवाहन काल में आकर ये एक संप्रदाय के रूप में स्थापित हो जाएगा। भगवान शिव की आराधना करने वालों को शिव यानी शैव कहा गया। ऋग्वेद में हमें इनको रुद्र के रूप में जाना, लेकिन हड़प्पा में इसे प्रजापति शिव के रूप में जॉन मार्शल ने पहचान लिया और आगे चलकर हमें भगवान शिव को लेटर वैदिक काल में रुद्र को शिव कहा जाने लगा।
ऋग्वेद में ही महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण हमें देखने को मिला और फिर शिव स्तुति की चर्चा हमें श्वेतेश्वर उपनिषद में लगी और इस तरीके से हमें आने वाले समय में भगवान शिव की आराधना के बारे में जानकारी मिलने लगी। लिंग पूजा का पहला प्रमाण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिंग पूजा का पहला प्रमाण हमें मत्स्य पुराण में मिलेगा। तो याद रखना, लिंग पूजा के पहले प्रमाण हमें कहां मिलते हैं? मत्स्य पुराण में मिलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, महाभारत के अनुशासन पर्व में, यानी महाभारत के अनुशासन पर्व में हमें लिंग पूजा के प्रमाण मिलते हैं। तो लिंग पूजा के प्रमाण भगवान शिव के लिए मत्स्य पुराण और अनुशासन पर्व में हमें लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। अब ये कुछ दिया गया है यहां पर, संप्रदाय और उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। इनको भी हम लूसेंट के हिसाब से पढ़ लेते हैं, थोड़ा याद कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो संप्रदाय दिए गए हैं, उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। तो अगर देखा जाए तो आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय बौद्ध धर्म के समय ही मक्खली गोशाल ने दिया था। ठीक है, ये दंड शावक होते थे, यानी डंडा लेकर चलते थे, मक्खली गोशाल। और इनका ये मानना था कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। मनुष्य जन्म से ही अपने भाग्य को लेकर पैदा होता है। अब वो कितने भी कर्म क्यों ना कर ले, जो उसके भाग्य में लिखा हुआ है उसे वो ही मिलेगा, ना तो उससे ज्यादा मिलेगा और ना उससे कम मिलेगा। ये किस में बताया? मक्खली गोशाल ने अपने आजीवक संप्रदाय में बताया है। घोर अक्रियावादी, घोर अक्रियवादी भैया हमारे पूर्ण कश्यप जी हैं। इन्हें कश्यप जी को एकदम अक्रिय हो गए हैं, घोर अक्रिय हो गए हैं, ये अक्रियवादी हैं। यदिच्छावाद, यदिच्छावाद जो है वो आचार्य अजीत का है। अजीत ने बोला मेरी इच्छा, अजीत बोलेगा मेरी इच्छा, मैं जो चाहे वो करूं। तो अजीत का अधिच्छावाद है, हमें इसको पढ़ना नहीं है क्योंकि हमें फिलॉसफी नहीं पढ़नी। तो आचार्य अजीत का अधिच्छावाद है। पूर्ण कश्यप अक्रिय हो गए हैं। ठीक है, भौतिकवादी भैया भौतिकवादी हैं। क्या करें भौतिक को? पकुत कच्चायन भैया, पकुत कच्चायन, कच्चायन भैया भौतिकवादी है, कच्चायन कच्चे हैं ये अभी। और अनिश्चयवादी, संजय वेठल पुत्र, बैठे रहते हैं, अनिश्चय है, कुछ है ही नहीं इनके पास, वेठल पुत्र हैं ये, वेठल पुत्री हैं। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय मक्खली गोशाल का है, घोर अक्रियवादी। पूरण जी घोर अक्रियवादी हो गए हैं। अजीत ने बोला मेरी जी अच्छा है भैया, अजिच्छावादी हो गए हैं। कच्चायन, प्रकुत कच्चायन ने बोला ओ भैया कुछ मतलब नहीं है, भौतिकवादी है हम तो। और संजय वेठपुत्री, ये इन्होंने बोला मैं अनिश्चयवादी, निश्चय नहीं है इनके पास, वेठल पुत्री ने कहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। अनुशासन पर्व पढ़ ही चुके हम लोग। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती की चर्चा की गई है। ठीक है भैया, पार्वती बताई गई हैं और यह बताया गया है तैत्तिरीय आरण्यक में। तो देखो ये सारे फैक्ट आते हैं, याद रखना। लिंग पूजा का प्रमाण मत्स्य पुराण में, महाभारत के किस पर्व में दिया गया है? तो 18 पर्वों में से अनुशासन पर्व में हमें मिलता है महाभारत में। तैत्तिरीय आरण्यक में कौन जुड़ गई? भगवान रुद्र के साथ पार्वती जी जुड़ गई हैं। और इस तरह शिव की पत्नी को सौम्य रूप में दिखाया गया। इन्हें पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन पत्नी के रूप में हमें अर्धनारीश्वर के रूप में भी एक चर्चा मिलती है, जिसमें भगवान शिव और पार्वती जी को आधा आधा करके दिखाया गया है, अर्धनारीश्वर रूप में दिखाया गया है। तो अर्धनारीश्वर रूप में जो दिखाया गया है, ये दिखाया गया है गुप्त काल में। और गुप्त काल में भगवान शिव और पार्वती को अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया जाना चालू कर दिया गया। तो अर्धनारीश्वर के रूप में आ गए। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। याद रखना भैया, किस पुराण में बताई गई है? पुराण याद रखना। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा के प्रमाण हैं,
तैतरीय आरण्यक में पत्नी के रूप में पार्वती जुड़ जाएंगी। अनुशासन पर्व में लिंग पूजा है। ठीक है, सब लिखते हुए चलना भैया। वामन पुराण में 4 संप्रदाय बताए गए हैं। तो शैव धर्म के कितने संप्रदाय हैं? तो शैव धर्म के 4 संप्रदाय हैं। ठीक है, तो शैव धर्म के कितने संप्रदाय? 4 संप्रदाय बताए गए हैं शैव धर्म के। ठीक है, तो भैया कितने संप्रदाय बताए गए हैं? तो 4 संप्रदाय बताए गए हैं। कौन कौन से संप्रदाय बताए गए हैं? चलो, तो भैया सबसे पहले जो संप्रदाय बताया गया है वामन पुराण में 4 संप्रदाय बताए गए। इसमें पहला संप्रदाय पशुपत है, दूसरे हैं कापालिक, तीसरे हैं कालामुख और चौथे हैं लिंगायत। ठीक है, इसमें से लिंगायत दक्षिण भारत में फेमस है। पशुपत संप्रदाय एक एक करके करते हैं। पशुपत संप्रदाय जो है वो भगवान शिव का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। चारों संप्रदाय जो वामन पुराण में मिलते हैं उसमें सबसे प्राचीन कौन सा है? पशुपत संप्रदाय है। पशुपत संप्रदाय के फाउंडर हैं लकुलिश। इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। भगवान शिव का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। और भगवान शिव के 18 अवतारों में से ये अंतिम अवतार माने जाते हैं। और इस तरह लकुलिश, कई किताबों में आपको 28 अवतार मिलेंगे भगवान शिव के, किसी में 18 अवतार दिए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से लकुलिश जो हैं उनके अंतिम अवतार माने जाते हैं। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा ही पंचार्थिक कहा जाता है। तो भैया याद रखना, पंचार्थिक मतलब क्या? मतलब पशुपत संप्रदाय के जो मानने वाले हैं उनको पंचार्थिक कहा जाता है। तो ये किस संप्रदाय से है? पशुपत संप्रदाय से है। इस मत के प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र में मिलते हैं। यह बनाया गया है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य हैं। तो भैया श्रीकर पंडित किस धर्म से जुड़े हुए हैं? पशुपत संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। पशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की? लकुलिश ने की। इनके अनुयायी क्या कहलाए? पंचार्थिक कहलाए। लकुलिश कौन? भगवान शिव के अवतार। कौन से नंबर के? 8वें नंबर के, कई किताबों में 28वें नंबर के अवतार। ठीक है, चलो अगला है कापालिक। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव हैं भैरव। कापालिक के कौन है? भैरव। और यह संप्रदाय का मुख्य प्रमुख केंद्र है श्रीशैल, कर्नाटक में स्थित है श्रीशैल कापालिक संप्रदाय का। कालामुख अगला संप्रदाय है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कापालिक संप्रदाय जो है वो भी एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है। और कापालिक संप्रदाय में हमें यह जानकारी मिलती है कि इस समय जो है मुख्य रूप से कापालिक संप्रदाय के लोग जो हैं वो भैरव को अपना आराध्य मानते हैं। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इष्ट देव भैरव की पूजा करने के साथ साथ जो कापालिक संप्रदाय है ये नर बलि चढ़ाते हैं। ये मंदिरा और सुंदरी का सेवन करते हैं। ठीक, ये लोग नर बलि चढ़ाते हैं, मंदिरा और सुंदरी का सेवन करते हैं कापालिक। और कालामुख इससे भी खतरनाक है। कापालिक अनुयायियों के बारे में शिव पुराण में कहा गया है कि महाव्रतधारी हैं, ये महाव्रतधर हैं। इनके बारे में कहा जाता है ये नर कपाल में ही भोजन करते हैं, यानी मुंडी में भोजन करते हैं, नर कपाल में भोजन करते हैं। और नर कपाल में ही भोजन के साथ शमशान की राख रगड़ते हैं। और ये जलती हुई चिता में से जो है उसमें से राख निकाल लेते हैं, उनके निकाल लेते हैं। सुरापान करते हैं ये लोग कालामुख बहुत ही, लेकिन ये आम लोगों से दूर रहते हैं। इनका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं। ये अलग जंगलों में पहाड़ों पे निवास करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता भस्म मलते हैं। तो पशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय हो गया। पशुपत के लकुलिश हैं, कापालिक के भैरव हैं और कालामुख के महाव्रतधर कहा गया है इनको। तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कालामुख संप्रदाय। ये और खतरनाक संप्रदाय होता है कालामुख संप्रदाय। ठीक, चलो अब आते हैं लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय की अगर बात की जाए तो लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है। इसे जंगम कहा गया। ठीक है,
और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं और शून्य संपादने लिंगायतों का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है। लिंगायतों की एक खासियत है कि लिंगायत संप्रदाय के लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म के थोड़े नजदीक माना जाता है और ये लोग इस संप्रदाय के लोगों के मृत्यु हो जाने पर जलाते नहीं, दफनाते हैं और इस तरह लिंगायत संप्रदाय में दफनाया जाता है। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु को माना गया है और अल्लभ प्रभु के शिष्य हैं बासव। बासव कोई और नहीं बल्कि ये भगवान शिव के नंदी के अवतार माने जाते हैं और इन्हें नंदी का अवतार माना जाता है। ये बासव संप्रदाय के हैं और इस संप्रदाय के लोग वीरशैव संप्रदाय के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि लिंगायत संप्रदाय एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है और लिंगायत संप्रदाय के बारे में हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये मानी गई है कि वो नंदी के अवतार हैं। ठीक है, और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें देखने को मिल रही है, पानी कहाँ गया यार, चलो ठीक है, तो ठीक है, तो वसव जो हैं वो नंदी के अवतार माने जाते हैं, अल्लभ प्रभु हो गए। इसी में हमें एक महिला की भी जानकारी मिलती है जिनका नाम है अक्का महादेवी। ये अक्का महादेवी जो हैं वो लिंगायत संप्रदाय से जुड़ी हुई महिला हैं। ठीक है, तो शून्य संप्रदाय कहा जाता है। वासव व उनके भतीजे चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहा करते थे। इनका जैनियों के साथ बहुत विवाद चालू हुआ और इसी जैनियों से विवाद चलते हुए इन्होंने अपने मत को स्थापित कर दिया और आगे जाति प्रथा का कटा विरोध करते हुए उपासना, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा, बलि सबका विरोध किया। इन लोगों ने अस्वीकार कर दिया। बाल विवाह का भी इन्होंने विरोध किया और फिर विधवा विवाह की अनुमति इन्होंने प्राप्त कर ली। यानी दक्षिण में लिंगायत संप्रदाय का बहुत ज्यादा प्रभाव है। अल्लभ प्रभु, वासव, अक्का महादेवी, इन सब ने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया है। ठीक, तो याद रखना चारों संप्रदायों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद एक और आगे चलकर जो है धीरे धीरे हमें और संप्रदायों के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे नाथ संप्रदाय आएगा। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब है 12वीं शताब्दी में और क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो देखो 12वीं शताब्दी में अगर बात की जाए तो 12वीं शताब्दी में कुलोतुंग सेकेंड के शासनकाल में सेक्की कलहार यानी सेक्की कलहार नामक द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था तिरुतुंदर पुराणम। तिरुतुंदर पुराणम जो है वो सेक्की कलहार के द्वारा जो तिरुतुंदर पुराणम है, पुराणम, ये जो पुस्तक लिखी गई जिसे थिरुथोंडा थोगई कहा जाता है। थिरुथोंडा थोगई जो है इसके नाम से भी तिरुतुरंदर पुराणम को जाना जाता है। ये तमिल में लिखा गया है और ये 5वें वेद के रूप में प्रयोग किया जाता है। शैव परंपरा की ये 12वीं पुस्तक मानी जाती है, लेकिन वेदों में ये 5वां वेद तमिल के रूप में माना गया। भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति के रूप में इसे स्थापित किया गया और तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण रूप से इसको रखा गया। तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों के द्वारा व्यापक रूप से इसको पढ़ा और सुनाया जाता है, तिरुतुंदर पुराणम को। तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक रूप से यह महत्वपूर्ण स्रोत है और तमिल शैववाद में कवियों के रूप में 63 नयनार संतों की जानकारी मिलती है। कितने नयनार संत हैं? 63 नयनार संत हैं। ठीक है, 12 अलवार संत होते हैं जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है। 13 जो होते हैं वो जो होते हैं मुख्य रूप से ये जो है शिव धर्म से रिलेटेड होते हैं। तो 63 नयनार संतों की कहानी हमें इसमें मिलेगी। ठीक है, किसमें? तिरुतुंदर पुराणम में। 10वीं शताब्दी में मत्स्यनाथ ने एक और संप्रदाय स्थापित कर दिया था जिसे
हम क्या कहते हैं, जिसे हम नाथ संप्रदाय के रूप में जानते हैं। और इस तरीके से एक और संप्रदाय अस्तित्व में आ गया था जो नाथ संप्रदाय के नाम से जाना गया। मस्तेंद्र नाथ या मच्छंद्र नाथ, इन्हीं के नाम से 10वीं शताब्दी में एक संप्रदाय आया जिसे नाथ संप्रदाय कहा गया। नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया बाबा गोरखनाथ ने, और गोरखनाथ ने इसे एक महत्वपूर्ण बना दिया। गोरखनाथ ने ही वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण के विशेषाधिकारों की आलोचना की और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा गया, और इनकी सदस्यता बिना किसी जाति भेद के कोई भी स्वीकार कर सकता था। जिस तरह उत्तर भारत में रामानंद जो वैष्णव धर्म के थे, जो जाति पाति को तोड़ रहे थे, वैसे ही वैष्णव धर्म में गोरखनाथ जाति पाति को तोड़ रहे थे। और दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, सब में ये लोकप्रिय हो गए। पल्लव काल में शैव धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया, और पल्लव काल में आते आते नयनारों संतों की संख्या बढ़ने लगी, और नयनार संतों की संख्या बढ़कर हो गई 63। मुख्य रूप से यह पूछा जाता है क्वेश्चन में, निम्न में से कौन नयनार संत हैं? तो पहले नयनार संत हैं अप्पार, अप्पार याद रखना, तिरुज्ञान, तिरुज्ञान है इसमें, और संबंदर, और संबंदर, सुंदर मूर्ति और सुंदर मूर्ति। तो अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति, ये सब नयनार संत हैं। इनको याद कर लेना, अपनी नोटबुक में लिखते हुए चलना, लूसेंट बुक पास में रखो, उसी में आप अपना डायग्राम बनाते चलो। जो जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं समझते हुए चलो, लिखते हुए चलो। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आप लोगों का किसी भी एग्जाम में, गारंटी के साथ मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं। इसलिए याद रखो, अब होगी लूसेंट आपकी जेब में, अब होगी लूसेंट आपके हाथ में। अब लूसेंट पढ़ने में जिन जिन को दिक्कत आती थी वो सब दिक्कत अब दूर होगी आप लोगों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास स्थित है, जो बागमती नदी के किनारे बनी हुई है। देवपाटन जो है गांव में स्थित है ये। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जब बना तो उसके पहले उनका राष्ट्रीय देवता कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के ही एक रूप पशुपतिनाथ थे। और इस मंदिर परिसर को 1979 में यूनेस्को विरासत घोषित कर दिया गया। याद रखना, पशुपतिनाथ मंदिर को 1979 में यूनेस्को की सूची में रखा गया है। और इसके मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो कि आप देखोगे नेपालियों के मंदिर थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि पिरामिड रूपा होते हैं, इसलिए नेपाली पेगोड़ा शैली में बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखना, नेपाली पेगोड़ी शैली। भारत में भी एक पशुपतिनाथ के मंदिर के आधार पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। और पशुपतिनाथ के मंदिर, जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, पशुपतिनाथ का मंदिर जो भारत में स्थित है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। और मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। और ये पशुपतिनाथ का मंदिर अष्टमुखी है। कैसा मुखी है? अष्टमुखी है। भगवान शिव के 8 मुख दिखाए गए हैं। और इस मंदिर का निर्माण ओलीकर वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। जो मंदसौर, जिसका प्राचीन नाम हमें दशपुर मिलता है, तो मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर था। वहीं पर ओलीकर वंश के शासकों ने पशुपतिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। मुंबई के पास एलिफेंटा की गुफाएं भी भगवान शिव को समर्पित हैं। ये भी कहां पर है? मुंबई में। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, ये राष्ट्रकूटों ने बनाया, याद रखना, राष्ट्रकूटों ने एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। और ये बनवाया राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, क्योंकि उनकी पत्नी भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। और भगवान कृष्ण की परम भक्त होने के नाते जब उन्हें भगवान शिव सपने में आए, तब जाकर उन्होंने अपने पति, जो कि उस समय के राजा थे, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम को जाके बोला कि सुनो, मुझे भगवान शिव सपने में आए हैं और मुझे एलोरा वाले स्थान पर उन्होंने कहा है कि मेरा जाकर एक भव्य मंदिर मेरे स्थान पर बनाओ। जब कृष्ण प्रथम गए वहां पर, तो वहां पर जमीन थी, कोई पत्थर नहीं
था और पत्थर उस एरिया में लाकर नहीं रखा जा सकता क्योंकि चट्टान नहीं थी, तब जाकर उस मंदिर का निर्माण कैसे होगा? तो कृष्ण प्रथम ने अपनी पत्नी को बोला कि बेटा सोना, वहां पे मंदिर नहीं बन सकता, शायद तुमने गलत स्वप्न देख लिया होगा। लेकिन रानी ने बोला नहीं, भगवान शिव ने मुझे साक्षात सपने में आके बोला है कि मंदिर वहीं पे बनाया जाएगा। राजा ने रानी की बात टाल नहीं सकते थे क्योंकि घर में खाना नहीं मिलेगा उनको, तो भैया कृष्ण प्रथम ने रानी को बोला कि टेंशन मत लो, मैं फिर से जाके चेक करवाता हूं। तो जब जाके चेक करवाया तो जमीन को खोदना पड़ा। जब जमीन को खोदा तो एक बहुत बड़ी चट्टान निकली। और इस मंदिर की खासियत है, यह मंदिर नीचे से ऊपर नहीं बना है बल्कि ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है और ब्लैक पत्थर का बनाया गया है। और इस तरह एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनाया गया। चोल राजाओं में भी राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया और यह मंदिर वहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह भी भगवान शिव का मंदिर है। कुषाण काल में मुद्राओं पर हमें शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति के सिक्के मिलते हैं। भैया याद रखना, कुषाण शासकों में विम कटफिसस के समय जो है हमें उनके सिक्कों पर किसके सिक्के मिल रहे हैं? शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति के सिक्के मिल रहे हैं। तो भगवान शिव खड़े हैं, उनके साथ उनका त्रिशूल है और नंदी पीछे खड़ी हुई है, यानी नंदी, शिव और त्रिशूल की आकृति के सिक्के हमें मिलते हैं। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक, यानी अद्वैत विचारधारा आएगी शिव धर्म की, जिसके श्रीकांत शिवाचार्य हैं और उनके अनुसार शिव और ब्रह्म एक हैं और समान हैं, कोई और नहीं है, सब एक हैं, सब समान हैं। और आगे चलकर हमें और भी इस तरीके से कई जानकारियां मिलना चालू हो जाती हैं भगवान शिव के बारे में। कश्मीर में भी शैव धर्म स्थापित होगा और कश्मीर में शैव धर्म स्थापित करेंगे जिसे वीरशैव नाम से भी जाना जाएगा। लिंगायत को भी वीरशैव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वसुगुप्त के द्वारा इसे स्थापित कर दिया जाएगा। तो शैव धर्म की अगर बात की जाए तो इस समय शैव धर्म कश्मीर में भी डेवलप होगा, है ना। वीरशैव भी लिंगायत संप्रदाय के वसुगुप्त के नाम से जो है कश्मीर में शैव धर्म स्थापित होगा, लिंगायत हो गया वीरशैव के नाम से। तो इस तरह शैव धर्म भारत का एक महत्वपूर्ण धर्म बन जाएगा और अब महाकाल की कृपा से सब कुछ भगवान शिव के हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।